आपको दर्शन करना केवल ज्योति पुंज में हो सकता है। वास्तव में श्री राधा का जो स्वरूप है वो निराकार है, लेकिन भक्त को अनुग्रह करने के लिए वो सगुण रूप धारण करती हैं। वैकुंठ में श्री कृष्ण कहते हैं तुम महालक्ष्मी हो, सरस्वती तुम्हारा नाम है। पुण्य क्षेत्र भारत में अब हर बच्चे को माँ हो, हर बच्चे के माँ हो, राधा स्वरूप है। इसलिए कहते हैं विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिय समस्ता स्तव सकल जगत्सु त्वयि कया पुरितम ममेतेत काते स्तुति स्तभ्य परापरोक्ति। जिस जगन्नाथ का आंख में पलक नहीं उसका भक्त सोए जा रहा है। सती पार्वती तुम्हारे प्राकट्य पुण्य रूपा है। तुलसी आप गंगा हो, आप भुवन पावनी हो, आप ब्रह्मलोक में सावित्री हो, आप कला से वसुंधरा हो, समस्त गोपालों की माँ हो। आप तुम्हें पाकर गुणों में मैं शिव ब्रह्मा, शिव शिव कल्याण करता है, ब्रह्मा वेद पाठ करता है, जगत को पालन करता है, लक्ष्मी से दक्षिणा रूप से यज्ञ फल देता है, अब पृथ्वी रूप से शेषनाग के ऊपर उसको संरक्षण करती हैं आप। हे राधे आप वाणी हो, तुम्हें पाकर मेरे जैसे या नारायण जैसे या सत्य जैसे आदमी वक्ता बनता है। क्या बनता है? हे राधे तुम्हें पाकर मनुष्य पुराण आदमी वक्ता बनता है, लोक वक्ता बनता है। तुम्हारे बिना पुराण में जो शुद्ध सनकन सनातन और सनत कुमार रहते हैं उनका मुंह नहीं खुलता। हे राधे जैसे कुम्हार मिट्टी के सहारा से सहयोग से घड़ा बनाता है, इस प्रकार मैं आप प्रकृति देवी के सृष्टि से, प्रकृति देवी के सहायक से सृष्टि करता हूँ, पालक करता हूँ और संहार करता हूँ। बोल सांचे दरबार की। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति, चंद्रमा में शोभा, सूर्य में प्रभा, इसी प्रकार राह है, इसी प्रकार दुनिया में आप हमारे साथ हो। इस प्रकार राधा स्तुति सुनकर जगत प्रभु ने उनको प्राप्त किया। कौन प्राप्त किया? कृष्ण ने राधा को प्राप्त किया। ये जब प्राप्त हुआ तो कौन कौन देवताओं के देवी लोग चले गए थे? ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवता। तो फिर सारे देवता क्या हो गए? सस्त्रीक, श्री चला गया था श्री राधा का, सस्त्रीक हो गए, सस्त्रीक हो गए, स्त्री भी आ गई और शक्ति संपन्न हो गए। सुनो, अगर ये स्तुति को जो करता है, लंबा चौड़ा है समय के अनुसार, वो नारी पति सौभाग्य होता है, उसकी पति उसके सामने कभी नहीं जाता। और कार्तिक पूर्णिमा में जो इसकी पूजा करके लक्ष्मी करता है उसको अविचल लक्ष्मी प्राप्त होती है। भक्ति पूर्वक जो करता है वो बंधन मुक्त हो जाता है। डेली जो इसको करता है वो सीधा 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 गोलोक धाम को जाता है। बोल सांचे दरबार की। चलिए अब कुछ तो नहीं हो पाएगा, कुछ राधा का नाम लें और आगे बढ़े। बोले राधा राशेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्णा, कृष्णा परमानंदा, कृष्ण वामांग शंभुता, वृंदावती, वृंदा, वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावती, सतचंद्र निभानना, चंद्रकांता, राह। कृष्ण कहते हैं रास सुनने से, रास शब्द उच्चारणवाचकम स्फीतो भवति माधव। माधव पूरा ऐसे से हो जाते हैं कृष्ण। और धास शब्द उच्चारणात् पश्चात धावति संभ्रम। जो धा कह देता है इस तरह, उसके पीछे कृष्ण पागल जैसे चले जाते हैं, क्योंकि फिर कब राधा कहेगा, फिर कभी राधा कहेगा, फिर कब राधाष्टमी कराएगा, फिर कभी राधाष्टमी कराएगा। बोल सांचे दरबार की, बोलो दुर्गा माता की। चलिए जहां से शुरू वहीं से अंत। चलेंगे। गणेश पूजा किया सिद्धाश्रम ने, राधा ने। श्री गणेश ने कहा कि आप सारे चीज को ब्राह्मण को खिलाओ। राधा ने गणेश की स्तुति किया, लेकिन गणेश 10 हाथ से प्रणाम करके कहा नहीं, आप आद्या हो, आप कृष्ण वामांग शंभुता हो, आप राशेश्वरी हो, आप रम्या
कृष्ण अर्चिता हो, आप श्री कृष्ण की मुख्य प्राणदृष्टा त्रिदेवी हो, आप परा हो। ब्रह्माणाम, सब सारे पदार्थ जब ब्राह्मण को श्री राधा दे दिए, राधा जी के पूजा के बाद ब्रह्मा शिव शेष वट वृक्ष के नीचे पूजन के लिए आए। कहां? सिद्धाश्रम में, जो सिद्धाश्रम सारे देवता आए। तो उसी बीच में देवताओं का एक दूत, शिव दूत आया और पार्वती को कहा, देवी देवी मां, ये राधा ने मुझे हटाकर पहले पूजा कर लिया। सर्वप्रथम गणेश की पूजना की। कहा जाता है सर्वप्रथम जो पूजा करता है उसको अनंत फल मिलता है। इसलिए मैं बोला राजेश पहले तो पूजा कर, बीच में जो पूजा करता है उसको मध्यम फल मिलता है, और हमारे जैसे जो लास्ट में पूजा करता है उसको लास्ट वाला फल मिलता है। बोल सांचे दरबार की। शिव दूत कह रहा है दूत पार्वती को। शिवदूत वृंदावन पहुंचा है, दिन भर तो भस्म लगाता था, आज तिलक लगा लिया है राधा जी के लिए, तिलक लगा लिया है, सारे तिलक धारण किया हुआ है। सारे देवता हंसने लगे, सब राजा देवी देवता मनु हंसने लगे, रुक्मिणी आदि विस्मय हो गए। हैं, हम लोग कृष्ण की पटरानी पूजा करने आए हैं और पहले ये राधा कर ली। कौन है राधा? कौन? सत्यभामा अहंकार में मर गई। बाप रे बाप, मेरे जैसे सुंदर रहने के बाद पूजा का पहला ये जटाधारी इसको दे दिया गया। तिलक लगाए सबने। हम लोग भी तिलक लगाते हैं। लड्डू भैया बोल रहे थे चंदन, अगर चंदन लगाएं तो चंदन रहे। अष्टगंध में क्या क्या रहता है? चलिए चंदन लगाएं, अगरू लगाएं, लीवर पता है? लीवर, लीवर अगर नहीं है तो फिर कहां का अष्टचंदन? उसके बाद काला गुरु, कुमकुम, रोचन, जटामानसी और मूरा, ये 8 प्रकार की होती हैं, तो इसको अष्टगंध कहते हैं। आज पुष्पा दीदी बोले थी अष्टगंध ले चलें ऑरेंज कलर के पाउडर को। बोला अच्छा चलिए। सारे गोपियां हरी चंदन लगाती हैं। हरी चंदन क्या होता है? अष्टगंध नहीं लगाती क्योंकि वो ऐश्वर्य की प्रतीक है। सब हरी चंदन लगाती हैं। तुलसी के काट से चंदन घिसा जाता है और उसमें घिस कर कपूर और अगरू मिला दें तो वो हरी चंदन हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे आज सफेद वाला, हम लोग राधा जब विरह में थी तो हरी चंदन लगाती थी, और सारे गोपियों के पांव के धूल में जो चंदन मिलता है उसे बोलते हैं गोपी चंदन। बोल सांचे दरबार की। लगाती हैं चंदन। चलिए चंदन मैं लगाता हूं, लेकिन मैं चंदन आप लोग स्थूल में लगाते हैं। चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठन्ति सर्वदा। मैं लक्ष्मी के लिए नहीं लगाता हूं। ललाट में लगाया जाता है चंदन पहले। ओम केशवाय नमः, कंठ में ओम पुरुषोत्तमाय नमः, नाभि में नारायणाय नमः, हृदय में वैकुंठाय नमः, बाईं पसली पे दामोदराय नमः, दाईं पसली में त्रिविक्रमाय नमः, मस्तक पर ऋषिकेशाय नमः, पीठ पर चंदन पद्मनाभाय नमः, कान में चंदन गंगा यमुनाय नमः, दोनों बाहु में श्री कृष्णाय नमः, हरे नमः। ये चंदन लगाया जाता है। बोल साचे है? नहीं समझे क्या बोल रहे हैं? ठीक है ठीक है। चलिए, तो ये सत्यभामा रुक्मिणी आदि जब सुनने लगी कि राधा जो आई है पहले पूजा कर लिए और हम लोग नहीं कर पाए, तो भगवान का उस समय हमारे शास्त्र, तुम्हारे भागवत का अनुसार नहीं, हमारे शास्त्र अनुसार भगवान कृष्ण की 10 पटरानी आई थी। अब मैं तुम्हारा बात मानूं भागवत का कि अपना बात मानूं? किसका मानूं दीदी? भागवत की मानेंगे? चलिए
जो भागवतकार भी होता है वो मोह रात्रि के प्रलय में सो जाता है, मर जाता है। जो जो लिखा है सुख सनंदन सब जल गए ना, भस्म हो गया, शास्त्र से कह रहे हैं। जब उनके वो जल गए तो फिर उनकी चीज का क्या है। लेकिन जहां ये सब है ये परा का है। किसका है? हमारा नहीं है, पर का है, परा का है। ये अपना नहीं है भाई, ये परा का है। चलिए दीदी अष्ट पाटरानियों का नाम लिया जाए। भगवान 16,108 रानी शादी की हैं, कभी बताऊंगा कैसे कैसे किए हैं। उसमें मात्र एक जो है बाराती गए, बाकी सबको खींच खांच के ले आए। जो अष्ट देवी का नाम करता है उसके घर में अष्ट लक्ष्मी नित्य रहते हैं। चलिए अष्ट रानी का नाम लीजिए। एक आदमी खड़ा होकर अष्टपट रानी का नाम ले पाएगा? जल्दी जल्दी खड़ा होगा कोई? विष्णु, वैष्णव, वैष्णव ग्रुप, राधा भक्त, कृष्ण प्रेमी, क्या क्या नाम से तुम्हें पुकारूं? 8 पटरानियों के नाम नहीं जानते। हम लोग हिंदू हैं, क्या है? सनातन धर्मी है, क्या है? रोज भागवत सुनते हैं, क्या है? बोलिए रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, मित्रविंदा, नागनजीति, सत्या, लक्ष्मणा, कालिंदी और 2 का नाम नहीं बताऊंगा। भागवत में सुनो, बोल सांचे दरबार की। इतने तो है अष्टरानी। लेकिन हमारे शास्त्र कहता है 10 पटरानी आई थी, उनमें एक का नाम था सेव्या और दूसरी के नाम था रोहिणी। कृष्ण बलराम की माता का नाम भी रोहिणी और उनकी पत्नी पटरानियों का नाम भी रोहिणी था। बोल सांचे दरबार की। रुक्मिणी आदमी विस्मय हुए, ये आखिरी प्रसंग है। और सारे देवता हंसने लगे इस शिवदूत की बात सुनकर। ये वहां जाओ तो समझ में आएगा, ऐसे कहानी में नहीं मिलेंगी। तो राधा के बारे में जब पार्वती सुनी दौड़ के आई। कौन आई? पार्वती दौड़ दौड़ के गई। राधा के पास जैसे पार्वती गई, राधा उतावली उठ गई, सीट से उठ गई और खड़ी हो गई। हर्ष में दोनों यथा योग्य करने लगे। ये अपने गाल को चूमती है, वो अपने मांग को चूमती है। समझ रहे हो? पार्वती राधा के गाल को चूमती है क्योंकि कृष्ण का चुंबन यहां मिला होता है। पार्वती को वो चीज नहीं मिलता, वो प्राप्त कर रही है। और पार्वती सदा सुहागन है, राधा उसको चूमती है कि कृष्ण पति रूप में मुझे प्राप्त हो जाए। बोल सांचे दरबार की। मन जाहि राचे हूँ मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शीलु। एहि भांति गौरी असीस निसिय सत्य ही हर, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। पार्वती का मांग को राधा जी चुम्बन करती हैं और राधा के गाल को पार्वती चुम्बन करती हैं। बोल सांचे दरबार की। आज दोनों सफेद वस्त्र हैं, एक जटा है और एक जटाधारिणी है। पार्वती रुद्राक्ष की माला। तुमने कहा ना पार्वती जैसे रहा करो। आज मेरे को अजीत बोला, मैं बोला 4-5 तो चैन अंगूठी दे रहे अजीत, तो बोलता है माया में मत पड़िए, मत पड़िए, पार्वती जैसे रहिए, पार्वती जैसे रहिए। तब साक्षात पार्वती रूपी दुर्गा ने राधा को अपने छाती से लगाया और मधुर वचन बोलने लगे। पार्वती ने कहा सब खाली सुदामा का श्राप को बोलते हैं, श्राप मोचन कैसे हुआ कहीं नहीं मिलता। पार्वती ने कहा मैं आपकी क्या कुशल पूछूं पार्वती। हे राधा जी, आप स्वयं मंगलमय हो, आप साक्षात मंगल हो और जितने प्रकार के मंगल द्रव्य हैं जो मेरे पास आता है